हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारा आंगनबाड़ी की अभी क्लास चल रही है यानी सेशन चल रहा है, तो मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने जो भी पढ़ाई है अपनी सिलेबस उसके अनुसार आप उसको कर रहे होंगे। तो हमने लगभग 2 वीडियो में से हमने भारत की और जनगणना समझी थी। आज हम जनगणना समझेंगे, वो समझेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना। तो मैंने आपको बताया था कि जनगणना जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस लगाना है आपको। यहाँ गूगल पर मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, वो आपको लगाना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा वो टॉपिक के बाद कराऊंगा। बीच में क्वेश्चंस कराने से थोड़ा समय का हेर फेर हो जाता है, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं है। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो हमें बस अपना सिलेबस आराम से अच्छे से कंप्लीट कराना है। अगर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी आपके मन में कोई भी चीज़ रह जाती है, कोई भी संशय रह जाता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके। तो आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र भर्ती जो 2024-25, मतलब 2024-25 का मतलब ये है कि अगर 2024 में वैकेंसी आती हैं तो उसकी जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो 2025 तक चलेगी। अगर सही तरीके से एग्ज़ाम हुए, सही तरीके से रिज़ल्ट आया, तो अगर कहीं कमीशन के या किसी भी जगह से कहीं कोई घोटाला हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि वो समय कहाँ जाता है। घोटाला ना हो उसके बावजूद भी समय का अगर ध्यान ना रखा जाए तो रिजल्ट में देरी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र का। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी, जो भी एस्पिरेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीएससी हो, रेलवे हो, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वो सारे स्टूडेंट अब इसी चैनल पर ज्योग्राफी की क्लास डली हुई है, इंडियन ज्योग्राफी की और वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वो सारी क्लासेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं करंट से रिलेटेड, वो भी मैं यहाँ पर कराता रहता हूँ। तो आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको 1 साल के अंदर अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको इतना अच्छा बेहतर फील करा दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि 1 साल पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी यानी मध्य प्रदेश की जनगणना, जनसंख्या के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था भारत की जनसंख्या और जनगणना के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़ 26 लाख, सॉरी, हाँ, 26,809। ठीक है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या इतनी है, 5 करोड़ है, और वही शहरी जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ के लगभग है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे, जैसे जनसंख्या होगी, जनसंख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो ग्रामीण, ठीक है, और दूसरा शहरी। ये हो गया ग्रामीण और शहरी। ठीक है, ऐसे ही आपको महिला और पुरुष में बांटा जाएगा जनसंख्या को आगे चलकर। तो आपको पहले तो ये याद रखना है कि कितने ग्रामीण हैं और कितने शहरी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार देश में 6वां स्थान है। यानी अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है। ओके, ये आपको याद रखना है। लेकिन अब तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के उपरांत मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बन गया है। तेलंगाना किससे अलग हुआ है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो पहले किस स्थान पर था? 6वें पर। अब वह कौन से स्थान पर माना जाता है? 5वें स्थान पर। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण जनसंख्या वो इतनी थी, और जो कि शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या कितनी थी? इतनी थी। प्रतिशत में अगर बात की जाए,
अधिकतर चीज़ प्रतिशत में ही पूछी जाती है। ठीक है। प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडौरी है। कि अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर रहती है मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है, डिंडौरी में, जहाँ पर 95.4% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। यानी अगर हम बात करें कि कितने परसेंट जनसंख्या गांव में रहती है, तो 95.4%। ये कम भी हो सकती है, ये कम ही हुई होगी, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। उसके कारण क्या क्या होते हैं, एक तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पहली बात तो जो इच्छाएं हम लोगों की वो थोड़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो उस इच्छाओं की वजह से हम लोगों का जो किसान मतलब जो एक फसल होती थी उससे हमारा जो हमारी इच्छाएं थी वो पूर्ति नहीं हो पा रही उनकी। तो उसके लिए हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, भोपाल। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला डिंडौरी है और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला भोपाल, जहाँ 81% लगभग 81% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, 20.3%। अगर 2011 में 100 लोग थे मध्य प्रदेश में, तो अब 2001 में, तो 2011 में कितने हो गए हैं वो, 2011 की हम बात करें तो कितने हो गए, 120 से ज़्यादा। ठीक है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, इतनी हर 10 साल में। स्मरण रहे कि दशकीय वृद्धि दर के मामले में मध्य प्रदेश देश में 13वां स्थान रखता है। यानी मध्य प्रदेश में जो 20% हर 10 साल में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या की, उसमें कौन सा स्थान रखता है, 13वां। इससे 12 देश इससे भी ज़्यादा वृद्धि दर वाले हैं। ओके। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, इतनी है। ठीक है। ग्रामीण कितनी है, इतनी, और नगरीय कितनी है, इतनी। कि हर 10 साल में कि लोग कितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है और शहरों में कितनी बढ़ रही है। शहरों में एक तो पलायन भी उसका कारण है। 1 मिनट। क्लियर हो गया, चले आगे। आगे क्या दिया गया है देखिए। सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि वाला जिला झाबुआ है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको बार बार ये चीज़ लग रही है कि इतनी चीज़ें हमें कैसे याद करना है, तो आपको इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है। मैं ट्रिक बता सकता हूँ सिर्फ एक चीज़ की, वो मैं आपको वीडियो के जैसे मैं पूरा ख़त्म करा दूँगा, तो मैं सिर्फ ट्रिक 2-3 ट्रिक बता सकता हूँ कि कौन से ज़िले में जनसंख्या ज़्यादा है, कौन से ज़िले में
शिक्षित जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। इसकी भी पूरी जो ज़िला बाई ज़िला है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था झाबुआ सबसे ज़्यादा नगरी वाला ज़िला कौन सा था, सबसे ज़्यादा ग्रामीण नगरी वाला जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा था, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। आप लोगों को मैं 2-3 ट्रिक तो मैं करा दूंगा, जो वीडियो के बाद में करा दूंगा, उसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जहां 31.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर लिखा 31.8, अगर यहाँ पर 32% भी अगर आप ऑप्शन में होता है या सिर्फ 31 भी होता है तो आपको ऑप्शन लगा देना है। आपको ये नहीं बोल रहा है एग्जामिनर से कि ये तो क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, वो गलत, वो आप एग्जामिनर कुछ नहीं कर पाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। इसके लगभग के जो भी आंसर है आपको टिक कर देना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी आंसर में किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय 10 की वृद्धि वाला जिला रायसेन है, जहाँ पर 46.7% की वृद्धि दर दर्ज की गई है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। अगर हम 1000 पुरुषों को देखें, उस पर कितनी महिलाएं हैं, उसको क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। कितना है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात? 931, यानी 931 महिलाएं हैं कितने पुरुषों के पीछे? 1000 पुरुषों के पीछे, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रदेश का लिंगानुपात 2001 की जो जनगणना हुई थी तब कितना था? 919। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में जो लिंगानुपात है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो आपको ये देख लेना है कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया कितनी वृद्धि हुई है? 12 महिला प्रति 1000 पर, ठीक है। कितनी वृद्धि हो गई है? 12 महिला। तो लिंगानुपात में सुधार हुआ है। अगर हम 2021 की जनगणना के अगर आंकड़े आते हैं तो उसमें भी सुधार ही हुआ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 936 है तथा नगरीय क्षेत्रों में, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? गांव के गंवार होते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि पढ़े लिखे गंवार कहाँ पर होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है वो 36 है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 936 महिलाएं हैं कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। वहीं अगर नगरों के पढ़े लिखे गंवारों की बात करें तो 918 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 918 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे। आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ? धीरे धीरे पढ़िए, आपका सिलेबस मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरा कराऊँगा। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप उसी के तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं होगी, आपको आसानी से पढ़ना है और आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस प्लीज़ जितना मैं बोल रहा हूँ उतनी आप मेहनत कर लीजिए, उस तरीके से आप पढ़ लीजिए बस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया है? सर्वाधिक लिंगानुपात जिला क्या है? बालाघाट है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो क्या है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला? बालाघाट है। वहीं आपको पीछे भी जाना है कि अगर यहाँ पर ज़िले की बात कर रहे हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कि कौन सा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला प्रदेश था, यानी राज्य था, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? भिंड, ठीक है। भिंड में कितने हैं? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 837। लेकिन अगर आप भिंड की बात करें तो भिंड का जो हम लोगों के मन में आता है, जो चित्र आता है, चंबल की बात की जाए भिंड की, तो आपके मन में जो भी चित्र बनता है उससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अगर आप ये नई जनगणना आप देखेंगे तो इस लिंगानुपात में भी आपको बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से अब अगर जो जनगणना के आंकड़े आएंगे उसमें भिंड सबसे पीछे ना होगा,
क्योंकि आप एक बार आकर देखिए यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ है लोगों के व्यवहार में, यहाँ की एजुकेशन में, यहाँ कर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीज़ आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? भिंड में है। और नगरीय क्षेत्रों में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? मुरैना में। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 69.3%। तो आपको ये याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी, यानी लिटरेसी रेट थी, वो कितनी थी? 69.3%। 69 आए तो वो भी कर देना है, अगर 70% आए तो आपको वो भी कर देना है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी थी? 63.9, अर्थात 64% भी हम इसको बोल सकते हैं। तथा नगरीय क्षेत्रों में कितनी थी? 82.8%, अर्थात इसको हम 83% भी बोल सकते हैं। ओके। जनगणना 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5.6% की वृद्धि हुई है। तो अगर आपसे 2011 की जनगणना पूछी जाए तो आपको इसमें से क्या कर देना? 69.3 में से इसको घटा देना, तो आपको कहाँ की मिल जाएगी? 2001 की लिटरेसी रेट मिल जाएगी, यानी साक्षरता दर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्या है? मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 78.7% है, ठीक है। क्या है? मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 78.7% है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें अगर हम सिर्फ पुरुषों की बात करें, जिसमें ग्रामीण है 74.7%, वही नगरीय है कितनी है? 88.7%। दोनों का एवरेज निकाल के कितना है? 78.7%। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर 59.2% है। ग्रामीण ये दी गई है और नगरीय ये दी गई है, ठीक है। जनगणना 2011 के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो कितना है मध्य प्रदेश का? 236। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में हम सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला जिला कौन सा है? भोपाल। आपको अब क्या करना है कि सबसे ज़्यादा भारत में डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, ये आपको कमेंट में लिखना है। तो ये क्या होगा, आपको दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करना है, भारत का मध्य प्रदेश का, ठीक है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? डिंडोरी है। डिंडोरी एक चीज़ में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले किस में है, तो आपको वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। डिंडोरी किस में है, तो आपको 2 बार डिंडोरी आ गया, तो आपको याद रखना है कि डिंडोरी किस चीज़ में आगे है, पीछे है, सब चीज़ देखना है, ठीक है। फिर है 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना? 918 है, ठीक है। मतलब बच्चों की बात की जा रही है, शिशुओं की बात की जा रही है। जो 2001 में कितना था? 932 की तुलना में 14 अंक क्या हुआ है? कम हो गया। यानी जो बच्चे हुआ करते थे, तो बच्चों के मुकाबले लिंगानुपात क्या हुआ? घटा है, ओके। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पर मत फोकस कीजिए ज़्यादा। अगर बस आपको जगह याद रखना है, ठीक है। मुरैना जिले में न्यूनतम ग्रामीण 829 और नगरीय में 829, ठीक है, शिशु लिंगानुपात दर्ज किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर हम ग्रामीण की बात करें तो कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और सबसे ज़्यादा नगरीयों की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? डिंडोरी में। तो डिंडोरी 3 बार आ गया, तो आपको ये चीज़ याद रखनी, डिंडोरी किस में 3 बार है, तो आपको यहाँ बार बार भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल जनसंख्या 10.8 मिलियन थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 8.3 मिलियन और नगरीय क्षेत्रों में 2.4 मिलियन दर्ज की गई है। तो ये आपको याद रखना है,
ये रखें या ना रखें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे, ऐसे फैक्ट नहीं पूछे जाएंगे जो ज़्यादा आपको परेशान करें। तो इतना ज़्यादा डीप में पेपर नहीं आता है, इसलिए मैं आपको जितना समझा रहा हूँ आपको बस पढ़ते चलना है, कहीं भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.5% है। आपको परसेंट याद रखना, जिसमें से 53.6 पुरुष हैं और 32.6% क्या हैं? महिलाएं हैं। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी, देखो फिर डिंडोरी आ गया। तो आपको डिंडोरी को पकड़ के रखना है और आप अपनी टेबल के सामने लगा देना कि डिंडोरी किस में क्या है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। सबसे कम कार्यशील जनसंख्या वाला क्या है? भिंड है। तो भिंड भी 2 बार आ चुका है लिंगानुपात के बारे में इसमें। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भिंड के बगौहद में, ठीक है। तो ये भी आपको आगे चल के अगर आएगा तो वहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश में अकार्यशील जनसंख्या 56.5% है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कार्य सहभागिता वाला संभाग उज्जैन है, जबकि न्यूनतम कार्य सहभाग वाला चंबल है। अब चंबल में कौन कौन आता है? देखो चंबल संभाग में कौन कौन आता है? भिंड, मुरैना और श्योपुर। ओके, जनगणना के से संबंधित कुछ तथ्य हैं। देश का लिंगानुपात कितना है? इतना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दूसरा, जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। हेनरी फ्लाउडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। आज़ादी के बाद 1951 में पहले की जनगणना संपन्न हुई थी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जनसंख्या की कमी आई है। भारत का जनसंख्या, देखो सब में जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन नागालैंड में क्या आई है? कमी। भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? पहली जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी, ठीक है। जनसंख्या की वृहद विभाजन वर्ष के रूप में वर्ष 1921 को जाना जाता है। वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। देश का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। सबसे कम अशोधित जन्म दर केरल में पाई जाती है। भारत की जनगणना की कोडिंग परंपरा के अनुसार राज्य में कोड दिखाने के लिए 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट क्या कहलाता है? ये सब क्या कहलाते हैं आप पढ़ लेना। चले आगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, ठीक है। दोनों में बिहार पीछे है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये सब आपको याद रख लेना है ना, कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आपको इसमें याद रखना है। मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो विनर्स की बुक ले ली होंगी, तो आप इसके साथ साथ में मुझसे आगे भी पढ़ सकते हैं और मेरे साथ अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है। जिन्होंने नहीं खरीदी है वो इसको प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स बनाने के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाने में बहुत समय लग जाता है। भगवान ना करे अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? मान लीजिए जैसे मैंने करा दिया, आपने लिखने में रहे, आपने सारी क्लासेस नहीं देख पाई, तो आपका नुकसान होगा, उसमें रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। भिंड जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? रीवा का, हिंद, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ओके। ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, आपको याद भी नहीं रखना ज़्यादा डीप में। बस मैंने क्या बताया आपको, बार बार रिवीजन करना है आपको, है ना, बार बार रिवीजन करना है। क्लियर? चलिए आगे।
ओह, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश जनसांख्यिकी परिदृश्य जो हमने पढ़े थे पीछे, उसमें दिया गया है, उसको एक चार्ट के रूप में बताया गया है। देखिए आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि कौन से ज़िले में क्या, देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, तो आपको पेपर में पूछ सकता है, पेपर में दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं उनको आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा इंदौर में, फिर जबलपुर में, सागर में, भोपाल में, रीवा में। क्लियर हो गया इतना। अब इसके अपोजिट आइए, इधर दिख रहा है, 1 मिनट, ठीक है। फिर क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? हरदा, उमरिया, श्योपुर, मंडला, अलीराजपुर। देखो ठीक है। अब आगे क्या है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले ज़िले, तो इसमें सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं? इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। अब न्यूनतम वृद्धि दर वाले ज़िले कौन से हैं? एक ये मेरे कैमरे के पीछे का अगर आ रहा है, कट रहा नहीं, कट रहा है, ठीक है। तो क्या है, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। ये आपको चार्ट सारे प्रिपेयर करके रखना है, आपको याद करना है, आपके काम आएंगे। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 रहा। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात के देश में कौन सा स्थान है इसका? 20वां स्थान है, ठीक है। तो ये चार्ट आपको सारे याद रखने हैं, सारे मैं PDF आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चार्ट प्रिपेयर कर लेना और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। कहीं पर भी कोई भी दुविधा आती है तो आप मुझे बताइए। अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा। अगला टॉपिक मतलब दूसरी, अभी इसमें थोड़ा और रह गया, इसके MCQs में वगैरह कराऊंगा, फिर इसके अगले टॉपिक लेके आऊँगा। बस आपको पढ़ते चलना है। कंटेंट में कहीं भी आपको लगता है कि सर कंटेंट खराब है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। मेरे हिसाब से कंटेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए बाय।